नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू व्हेन समवन हर्ट्स यू। जब कोई आपको हर्ट करे तो क्या करना चाहिए। हम सब की लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी ने हमें हर्ट किया है, किसी न किसी ने हमें इग्नोर किया है, किसी न किसी ने हमें चीट किया हुआ है। वी ऑल हैव बीन हर्ट, वी ऑल हैव बीन चीटेड, वी ऑल हैव बीन इग्नोर्ड बाय समबडी। तो इसमें कुछ ऐसा अननेचुरल जैसा नहीं है, मतलब दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी रियलिस्टिक और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू आर नॉट द फर्स्ट वन हु इज़ बीइंग हर्ट बाय समबडी, या फिर यू आर नॉट द फर्स्ट वन हु इज़ बीइंग इग्नोर्ड बाय समबडी, और यू आर नॉट द फर्स्ट वन हु इज़ बीइंग चीटेड बाय समबडी। तो ये चीज़ सदियों से चलती आ रही है कि लोग धोखा देते हैं, लोग हर्ट करते हैं, लोग इग्नोर करते हैं। आज की बात नहीं है मेरे दोस्त। बट लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्या करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। ये ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो हमारे मन में चलते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। बट ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है मेरे दोस्त। लोग आपके कंट्रोल में नहीं हैं, सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं, बट कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं और जो हम चेंज कर सकते हैं और जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्यों ना उसके ऊपर बात करी जाए। मैंने एक कोट पढ़ा था एंड इट वॉज़ रियली अमेजिंग। Your wound is probably not your fault, but healing is your responsibility। कि जो आपकी चोट है, आपके जो घाव हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें आपका फॉल्ट नहीं है। आपका फॉल्ट तब है, आपकी गलती तब है जब आप अपनी चोट पे पट्टी नहीं बांधते हो, आप अपने घाव पे मरहम नहीं लगाते हो, तो वहाँ पे आपकी गलती है। लोगों को तो आप बदल नहीं सकते, लोगों को आप रोक नहीं सकते, सिचुएशन को आप बदल नहीं सकते, सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। और हमें क्यों ना वो काम करना चाहिए जो हमारे हाथों में है, जो हमारे कंट्रोल में है। समझ रहे हो आप मेरे दोस्त। तो बेसिकली तीन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग हर्ट। द सेकेंड थिंग इज़ वाई डू वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, या फिर वाई डू वी नीड टू हील आवरसेल्व्स, and the third thing is how to heal ourselves। okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। the very first thing, the importance of getting hurt। हर्ट होना भी ज़रूरी है, इग्नोर्ड होना भी ज़रूरी है, कोई चीट करे हमें ये भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आज आपके अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ है, आज आप चाहे जितने भी पावरफुल हो, वो क्यों है? वो क्यों है? अच्छे मोमेंट्स के थ्रू नहीं। अच्छे मोमेंट्स में हम लोग केवल इंजॉय करते हैं, अच्छे मोमेंट्स को हम लोग केवल उसमें पार्टी करते हैं, उससे सीखते नहीं हैं। वी ऑल लर्न थ्रू बैड टाइम्स, वी ऑल लर्न थ्रू इनकन्वीनियंट टाइम्स, वी ऑल लर्न थ्रू अनकम्फर्टेबल टाइम्स। तो जो टफ टाइम होता है ना, जो इनकन्वीनियंट टाइम होता है, उससे हम सीखते हैं। जो हार्ड टाइम होता है उससे हम सीखते हैं। जब कोई हमें हर्ट करता है तो हमें पता चलता है कि यार ये इंसान सही नहीं है और हमें खुद को कैसे हील करना है। अगर कोई हमें इग्नोर करता है तो हमें पता होता है कि यार हमारी वैल्यू कितनी है और ये इंसान मेरे लिए मेंट है या मेंट नहीं है। ऑलराइट। अगर कोई हमें चीट करता है तो वहाँ से हमें पता चलता है कि यार ये इंसान भरोसे के लायक है और ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है। सो वी ऑल लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स, और उसके लिए हमें वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो कोई हमें हर्ट करता है, हमें पता चलता है कि यार वो इंसान मेरे लिए मेंट नहीं था या वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है। कोई हमें इग्नोर करता है तो वहाँ से भी हमें पता चलता है कि यार ओह ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। कोई हमें चीट करता है तो हमें पता चलता है कि ठीक है, तुम तो दगाबाज निकले, तुम तो धोखेबाज निकले, तो किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, ये भी हमें पता चलता है। तो पहला जो पॉइंट है, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग हर्ट। हर्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये टफ़ टाइम का आना भी ज़रूरी है, हर्ट का होना भी ज़रूरी है, इग्नोर्ड होना भी ज़रूरी है, और किसी के द्वारा धोखा मिलना भी ज़रूरी है, ताकि आप सीखोगे। समझ रहे हो आप। केवल पार्टीज़ करके, मज़े लेके इंसान कुछ नहीं सीखता है, बस उसको एंजॉय करते हैं हम लोग, और कुछ नहीं करते हैं। सीखते तो इन्हीं टफ टाइम्स के थ्रू है ना। तो वी ऑल शुड बी ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स जो हमारे साथ हुई पास्ट में, और हमारे साथ पास्ट में जो बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और उसी के थ्रू हमारे अंदर आज उतनी स्ट्रेंथ है, उसी के थ्रू आज हमारे अंदर वो काबिलियत है, वो ताकत है और वो मजबूती है। समझ रहे हो मेरे दोस्त। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड थिंग क्या है, वाई डू वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। मेरे को इस चीज़ के बारे में बात करने की क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है?
I'll tell you, I'll be very honest with you, my friend. 90% of the people, they do not heal themselves. बिल्कुल सही सुना आपने, 90% ऑफ द पीपल, लोग खुद को हील नहीं करते। क्यों? मान लो किसी का पास्ट बहुत ही ब्लर्ड था, किसी का पास्ट बहुत ही बेकार था, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोग खुद को हील नहीं करते। इंस्टेंटली वो किसी और रिलेशनशिप में आ जाते हैं या फिर कुछ और करने लगते हैं और अपने पास्ट में स्टक रहते हैं, अपने पास्ट की मेमोरीज़ में, अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स में ही लगे रहते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। उसके साथ डील करो ना यार। और उसके साथ डील नहीं करोगे तो आप अपने प्रेजेंट के ऊपर कहाँ से फोकस कर पाओगे, आप अपने फ्यूचर के ऊपर कहाँ से फोकस कर पाओगे। अगर मेरा 5 साल का पहले का कोई रिलेशनशिप था और उस रिलेशनशिप में मैं आज भी अटका हुआ हूँ, तो क्या मैं अपने प्रेजेंट में फोकस कर पाऊँगा? नहीं, अ बिग नो। क्या मैं अपने फ्यूचर में फोकस कर पाऊँगा? नहीं, अ बिग नो। वाई? क्योंकि मैंने अपने पास्ट को ही हील आउट नहीं किया है, क्योंकि मैंने अपने पास्ट के साथ ही डील नहीं किया है। मैंने उसके बारे में खुल के बात नहीं की है, खुद से सेल्फ टॉक नहीं किया है कि यार क्या करना है। अब हम उसको इग्नोर करते हैं, यार पास्ट ही तो है, छोड़ना, भूल जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट। ठीक है, आई नो द पीपल आर जजमेंटल और वो जज करने लगते हैं अगर आप किसी से शेयर करोगे, बट फाइंड समवन जो उस चीज़ को समझता हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और मैं आपको 1-on-1 गाइड करूंगा। आप मेरे से काउंसलिंग ले सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 90% ऑफ द पीपल दे डू नॉट हील देमसेल्व्स, और फिर उसके बाद वो कंप्लेन करते हैं कि यार मेरे को नहीं लगता कि मेरे से हो पा रहा है, मेरे से मेरी जिम्मेदारी वहन नहीं हो पा रही है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। वाई? देन आई सेड, अपने पास्ट के बारे में बताओ। दे टॉक अबाउट द पास्ट। जो लोग मेरे पास आते हैं, दे टॉक अबाउट द पास्ट। गंदा पास्ट होता है, बट हम डरते हैं अपने पास्ट से। डरना क्यों है यार? क्यों नहीं हम उसको फेस कर सकते हैं? लेट्स फेस द पास्ट, दैट्स इट। पास्ट पास्ट है, फेस करो और आगे बढ़ो। गलतियां हैं, एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो, दैट्स इट। थर्ड थिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ, हाउ टू हील आवरसेल्व्स। 2-3 लाइनें हैं। लेट द पीपल ब्रेक यू, यू कीप ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ। Let the people hurt you, you keep on healing yourself. All right? तो लोगों को ब्रेक करने दो, आप खुद को बिल्ड करो। लोगों को हर्ट करने दो, आप खुद को हील करो। थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करना स्टार्ट करो, थोड़ा स्टिलनेस प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट करो जो उसके वर्थ हैं, नॉट विद एवरीबडी, राइट? क्योंकि दुनिया में 100% लोग हैं, राइट? उसमें से केवल 10% लोग आपकी प्रॉब्लम्स को समझने वाले हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं। एंड 95% और जो 90% क्या अप्रॉक्स जो पीपल हैं, राइट, दे आर सो हैप्पी, दे आर सुपर हैप्पी कि आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने पास्ट में स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, दे आर हैप्पी फॉर दैट। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी हाउ टू फोकस ऑन माई प्रेजेंट, हाउ टू फोकस ऑन माई लाइफ। ऑलराइट, डू दैट। थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करना स्टार्ट करें आप, थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, खुद से बातें करें, खुद को बहुत अच्छा एक अपना दोस्त बना लो। क्योंकि आज आपके पास भले ही बहुत सारे लोग होंगे, बट टुमारो, कल को अगर कोई लोग नहीं होगा आपके पास, कोई भी नहीं होता आपके पास, देयर वुड बी यू। आप रहेंगे वहाँ पे खुद के साथ। सो खुद को अपना एक अच्छा दोस्त बनाओ, ठीक है, और बातें करना स्टार्ट करो अपने पास्ट के बारे में, या फिर जो भी दिमाग में चीज़ें चलती हैं, जो कुछ भी है, टॉक अबाउट इट। इट कुड बी एनीथिंग, लेट इट बी एनीथिंग, टॉक अबाउट इट। और उस चीज़ को अपने दिल से, दिमाग से निकालो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो मेरे दोस्त। खुद पे फोकस करना स्टार्ट करो, खुद की लाइफ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। और जब आप खुद को हील कर लो, तभी आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओ, तभी आप अपनी लाइफ में किसी रिलेशनशिप में या फिर किसी चीज़ के ऊपर ध्यान दो। अदरवाइज़ उससे किसी मतलब जस्ट फॉर आवर ओन शेक हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हैं एंड देन हम एक रिलेशनशिप में हैं। नहीं, डू नॉट डू दैट ब्रो, डू नॉट डू दैट माई सिस्टर, क्योंकि किसी की लाइफ आप बर्बाद मत करो। थिंक, अगर इफ़ यू आर रियली रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर रियली रेडी फॉर समथिंग, then only go for it. Otherwise, like, be patient, focus on your life, focus on your own shit, that's it, my friend.
बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे काउंसलिंग ले सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।